सभी संतों के चरणों में नमन। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि चुनाव की बात चल रही है। अगर मुझे आप लोग चाहते हो तो मेरा अभी से इस्तीफा, मैं वहां बैठ जाता हूं और वापस पूर्व बन के खड़ा होता हूं। नहीं, चुनाव तो होंगे, चुनाव होंगे, टाइम पे होंगे, और मैं कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं, सब आप ईमानदार हो। अभी राणा राम ने कहा देवेंद्र बूढ़ी ईमानदार है। देवेंद्र बूढ़ी ईमानदार होते तो आज की मीटिंग नहीं होती। इसलिए अगर आप यही चुनना चाहते हो चुन लो, मैं यहाँ बैठ जाऊँ। मेरे हाथ से बढ़कर कोई नहीं है। मैं करनो जब काम कर लियो, आगे करना है। आपकी इजाजत, आपका आशीर्वाद होगा तो। आदरणीय मठाधीश मुकाम पीठाधीश्वर रामानंद जी के चरणों में नमन। भगवान दास जी के चरणों में नमन। सगन प्रकाश जी के चरणों में नमन। गोवर्धन राम जी के चरणों में नमन। रामा किशन जी के चरणों में नमन। और सच्चिदानंद जी और योग गुरु राजू जी महाराज, और आगे प्रायोरिटी में अगर कोई नाम ऊपर नीचे आयो तो मेरा थोड़ा गड़बड़ हुआ है, माइंड, आई एम सॉरी। और सभी मंच माते बिराजुड़ा अतिथिगण और सुरजित राम जी आवड़ा माने मंच माते आवे। सुरजित राम जी कटी नारे खड़ा है। एक पानो देखो भाई, जो भी हुआ है कि तो मेरे लखनऊ हुआ। बाकी आगे प्रदीप जी हाथ हुआ ना, मैं राजी हुआ। आज मैं घर में ही होगी। आ घटना अगली अगर आप नहीं बताओ तो ठीक रहे। चलो ये है, यह है कि मेरो बटे हरियाणा हाउस के वहां जमीर जागो ना, मैं को मैं जो होना जो हूँ इस सब ने बताना पड़ी, ताकि आगे कोई बड़े मॉडर्न प्रदीप जी जाड़े पीड़ित नहीं हुए और समाज को दुरुपयोग नहीं हुए। मेरा प्रधान बनने का मेरा मकसद है, जो भी बोलूं गुरु महाराज को साक्षी मान के बोलूंगा, झूठ किसी के ऊपर नहीं, एक शब्द नहीं बोलूंगा। मेरो और एक तरह को प्रण हो कि भगवान अगर मैं प्रधान बन जाऊं तो समाज को सहयोग करके मैं बहुत ही सुंदर मुकाम सम्राटल शिक्षण संस्थान में हकरा काम करूं। आ मेरे मन में इन मन में हारू बनावनियों धनी बे ना, बांगी गुलामी करिए बिना तो मैं फिर बड़े लार बैठूंगा। सच्ची बात है। तो माने राजी कर बने हो थे, एक ही राजी नहीं है। हरियाणा पंजाब तो बड़े ही हो, माड़े एरिया लग गया इन्हें कट बड़े हो। पर मैं कहो मेरे काम करना वो दिल जीतू लोगों को, तो आप लोग वाकई में आज दिए मैं आपके दिल के अंदर हूं।
कमाल की जगह घटना है। एक तो कोई छोटो मोटो इश्यू हो, वो मेरे या मैं थोड़ा घना पैड़ा पड़गा कम, क्योंकि अली हकीकत बताऊं था, कोई पेमेंट रुका राजगिरी को नहीं ना आवे कटू, तो भी मैं कमिटमेंट में पूरा नहीं कर सकती। बातचीत गई, पचे वो आंदोलन चलियो केजरीवाल सीएम में मिलिया ना, पहले दिन मेरे बात हुई कि आप मेरा जिक्र करोगे वहां, मैं को सा जिक्र करा ना, शिवराज जाकर ना मैं को पहली तुम बात हला दी लाए हुई दो टिप्पा टेप गए। सीएम मिलिया बिजला ऐसी स्थिति बनी के घना रड़गा 2-4 मिनट में कहता आदमी है घना है भाई के ना सुबह कई फौजीन 5 साधुन पद बटेगा घना कमेटी नहीं अगर सीएम ही बजे एक कम हुण निकल गयो पद पुटो दुबर आन बन गयो कि मैं तारा कानून बनौला 15 तारीख के बाद में कमेटी बना और आपकी भावनाओं को मैं सम्मान करूंगा और थारे खेजरी और वन्य जीवों को थे को जोड़ो कानून बनौला और भी गारंटर भाई एक तो के विष नहीं और ये दिला मैं दोनों के शाम मैं भोपालगढ़ अटिया कनु निकली बड़ सीधो जायो फोन आयो कि आप इस्तीफा भेज दो व्हाट्सएप घर गए जी 2-3 दिन का मोहित का फोन आएगा मोहित पिए है इस्तीफा भेज दो जीते रात तो निकली दूसरे दिन मैं को मगो कल आओ तो गए रणधीर भाई मेरे पहले भी 2-3 सौदा करे ठीक है तो रणधीर कहते भाई आजा और भाई तेरे से बहुत नाराज है और आप ऐसे करो इस्तीफा भेज दो। मैं को व्हाट्सएप में मैं इस्तीफा नहीं दूं क्यों बोटंग हमारे चौधरी साहब की सौगन खाई हम हाथ खड़ो कर कि मैं आपको नहीं हटाऊं बी टाइम भी कोई हटाने की बात चली ना मैं को हटाऊंगा तो बोटंग पहले हटा दो ना मैं को नहीं बोटंग नहीं हम तन हटावा ही नहीं तो के बाद में मैं 8:30 को टिकट भेजियो मैं को आधे लोग कल सुबह आ रहा पचे मैं शाम का बबू जी भाई है हमने दायल अट मकान है और बांगो जागण है मुगलो हो एक काकाणी जागणी रत्न जी बूढ़ी है बट गयो बटू मैं 1 बजे आयो मेरी तबीयत खराब हुआ ना सीधो गोयल हॉस्पिटल जाना पड़ियो मैं बट एडमिट हुआ ना सुबह की 8:30 वाली तो फ्लाइट चूगी पचे फ्लाइट मिली मैंने 3 बजे की छुट्टी ले है नूं बटे गयो एयरपोर्ट उतरते ही फोन हो मैं कहूँ वेदांता में चेक कराऊं डॉक्टर ने या अटे आऊं तो कहोगा आप पहले यहाँ पे आ जाओ तो मैं टैक्सी ले और परशुराम जी स्टेज में आ जाओ गुरुजन जी आ जाओ पप्पू राम जी भी आ जाओ स्टेज में आ जाओ सुभाष जी श्री राम जी आ जाओ गुरु जी आओ आप तो बड़ा हरियाणा हाउस आओ ना मैगो में आप 135 गोल्फ लिंक जीता तो कहो के गोल्फ लिंक आप बात कर और 50 तो मैं बड़ा हरियाणा हाउस गयो ना मांगे रूम नंबर 31 और 31 दो लूड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं हो तो मैं बैठ गई चाय मंगी और बोलिया गया हमें कितना दिन रहना बोलो कि
हिसाब किताब। मैं गो मैं था गो और मैं इस्तीफो देना चाहूँ। तो इस्तीफो देना राम धर्म 2 पाना यहाँ रख आगे इस पे साइन कर खाली। मैं को पद तो एक ही है। तो क्या नहीं आप दोनों पे साइन कर दो। तो मैं को साइन मैं करूँ कुलदीप बॉस के मैं को बॉस के तक साइन कर अटे नहीं कर। तो यहाँ कर कि मैंने मोमो थोड़ा गड़बड़ बोलियो ना मैं ही हम बोलियो ना थोड़ी घनी मारे आता पाई होगी मेरे आओ अट थोड़ी अजय लागुड़िया थे आंगली फेरो थान ठापर वाह मैं 4-5 जना मैं क्यों मगर यहाँ है कि चाहे मरना कबूल है मैं यहाँ साइन नहीं करूंगा थारी गाड़ी में आज जो थे पर साइन करा। तो क्या ठीक है इसको ले लो गाड़ी ले लो ना मेरा हाथ जेलूड़ा नाल नाल लाया लिफ्ट नहीं उतरी मैं बिंगो भी वीडियो बनायो मैं अरे चुप हो गया बिंगो वीडियो बनायो और नीचे आया ना फुटपाथ मत मैं बैठो नहीं फोर्स के बाहर आवा भी मत बे ने कुलदीप जी ने फोन करियो फोन उठे 2 वॉइस भेजी मैं टाइम पड़ी थे को थान होना वॉइस ऐडी रिक्वेस्ट है कि कुलदीप जी मेरी बेइज्जती करें ध्यान समझो आके बात कोई बड़ा दूसरा कुछ नहीं ठीक है। मतलब मैं आपने झूठ नहीं बोलूं प्रमाण के तौर में बाकी मेरी रिक्वेस्ट है वह बे गाड़ी में बैठा बे जानियो मैं तो क्या मैं बैठ बे गाड़ी में बैठा गया मैं बैठो मैं जागियो ना हाँ मैं 3-4-5 मंत्री की गाड़ियां पड़ी हरियाणा हाउस में पुलिस वगैरह सब ना मैं को आवे को नहीं उसको लेके आओ अंदर डालो ना मैं को एक तो मैं यहाँ मेरे आपके यहाँ बंद करने जा रही है मैं को मारे 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 आको करियो कि मैं पुलिस लाई चाहिए तो मैं को मैं गाड़ी धक्का आगे मैं डोली नागी बैठू एक मेरी कार की टैक्सी जरूर मैं जिधरी होटल है यार बटे जा और मैं को हम केठा पड़ा मैं लाइव आयो आप लोगों ने बताया आ घटना तो मेरी आ हुई है और यूं पहली मतलब एक लेटर लिखा तो एक बार लिखना पड़ेगा आगे आ गया एक दो हड़मान गलत करती सीधो लेटर लिख दिया और एक तो कारण हो दूसरो हर 2-3 महीना हुए और नाराज हो गया तो भाई साहब ने राजी कर और एक बार इतना नाराज हुआ हावे पड़िया साहब कहो कि आपको एक ओडी गाड़ी दिला दो तो ओडी दिलावनी पड़ी मेरे नाम हुए मेरे खाते में पैसा भरी थे हम क्या 2 किस्त 1.5 किस्त ड्यू भी कारण है कि मैं जहां बेचनी साक्षी बताओ गणी मेरी बेइज्जती है किस ड्यू है पर मैंने बताना पड़ा हाँ बोलने दो आगे बढ़ता हमें बात थाने में कही हूँ ना के हुई कि सुबह कमेंट्स लिखी कि मेके तन देवण कयो बात में नहीं तो हटा है झूठ है कौन और स्थिति आई ये स्थिति को मैंने ठा पड़ी हो ना मेरे मन में मैगो मगो और प्रदीप तो गयो जानो देवाता नहीं है जानो ठाकर गयो ना मैं फरवरी के माह अमेंडमेंट करायो वो अध्यक्ष कर ली ले रजिस्ट्रेशन करायो मैं और मांगे हाथ में 25% सदस्य बनाया गया है
25% सदस्य बनाने वाला बांगे हाथ में है ऐसे अभी हटा दो बना बे हम गए एक आधी बार तो बाने सेट करने में हो पर मेरे खेलो पहली हो और एडी मतलब राष्ट्रपति महोदय उपराष्ट्रपति महोदय जी है मैं जो भी बोलूं इन गुरु महाराज ने साक्षी मान अटू जाऊं दे नाराज होगा 2-3 दिनों लारे जाया मैंने ना कहो आप लोगों ने मेरी प्रशंसा क्यों नहीं की मैं को पिताजी की घनी करी और वो प्रशंसा योग्य है समाज के भगवान के रूप में तो पर हम कई करा तो थे को नहीं करा तो बांग एक कटको लागे दूसरो आ गया मेरे सेवा करने को मौका हो मैं कहूँ हमने चूक नहीं मैं आधा जोड़ी करी जो भी कर बात हाल मतलब हर बार भाई साहब नाराज और लपड़ो चलते रहे बीच में एक भाई बलदेव जी खोकर बांगे धरू कोई बात चली मेरे घर रिपोर्ट आई कि भाई 10 करोड़ के माँ पप्पू राम जी डारा को शोधो पप्पू राम जी मैं आपस में मिलिया मेरी बात सुनो मैं जो कह रहा हूँ पप्पू राम जी मैं मिलिया पप्पू राम जी को मेरे के बर्बाद होना तो मने उत्सव हारू और मने उत्सव हारू बात करी हाँ तो एडी कई हिला स्थिति आई और नहीं एडो की कौन पर मेरे कहने का मतलब है कि गुलाम अध्यक्ष अब कल की घटना है एक बात बताऊं बढ़िया ना राम धर्म रिपियो ही नहीं दिनो बढ़िया ना 1 रुपयो ही नहीं दिनो जगह पीछे दिया ए थाने बता दिया और कोई 30-25 कोई टूर का बड़े भरिया तो मैं गया अलग बात है और अबार भी एक 17,30,000 को टूर है बेगा पाया मैं दे नहीं सकियो असली बात तो हाँ कोई कमिटमेंट हो और कल की बात है शिवराज जी जाकर साहब को फोन आवे मेरे कहने 5 बजे क्या देवेंद्र जी संभल जाओ एक कमरे में बैठ के 10 साधु 10 मौजूदा आदमी मिलके और समझौता कर मैं क्यों देख भाई मीटिंग बुला ली मैं पूरी तो के बात करनी है तो अब लैंड मिला शिवराज जी मैं पूछे ना कि जयपुर में अजय मेरी बात तो सुनो के हुई मैं थाने कह दियो मैं झूठ तो बोलूं कौन गुरु महाराज ने साक्षी बनूं अब आप सुनो फिर उन्होंने ये कहा कि ऐसा है आपके ऊपर FIR दर्ज होगी कोई महिला ये मैं गुरु महाराज को साक्षी मान कहता हूँ तो मैं थारा बात करा दूं कोई नहीं माते मैं थाने कुलदीप जी बता मैं कहो मको ब्लैकमेलिंग देवेंद्र हुनड़ो है नहीं ठीक है और चाहे कोई स्थिति आ जा मैं इस समाज ने अमल अंधेरे में नहीं रखा ताकि समाज को काम सुधरे अगर ये बात में झूठी है तो शिवराज जी उन दोनों मित्र मत एक बात दूसरी बात
एक प्रखर नाम को छोरो है यूपी को, जो युवा को अध्यक्ष है। ए राकेश जी बेटा, ए बेटा, क्या देवेंद्र जी सीडी आ रही है समझ ले। ए मैं भी अरे बेटा ऑफिस के मैं को ना सीडी आवे तो आवे। आ मीटिंग हुई ना खुला सो हुई। आज तक समाज गब हम देख लियो मुझे नागो जाएगी घर को जाए मैंने यहां तक उतर गई। बाकी मेरे को सारी बात बताने की मेरी इच्छा नहीं थी। यहां तक मेरे को टॉर्चर किया है। और ये सुभाष जी देवड़ू बेटे ये भी आए दिल्ली। मैंने कहा सुभाष जी थाने कुलदीप जी में गया क्या? नहीं मेरे को नहीं गया। आप चलो कोठी चलो। मैं को थाने में लिया नहीं। मेरे साथ ऐसी घटना हुई मैंने फोन तक नहीं करी होगी। तो मैं पुट 2 वाली फ्लाइट हारू आयो एयरपोर्ट ना पण भाई मेरे ही दोस्त है सोम प्रकाश। मैं कहोगे देवेंद्र जी हूँ थारे फोन करा दूं थिएटर उतर जू। मैं को हमें फोन मुकाम करे ना फोन आयो। मेरे एक भाणजो हाथे हो पण कहो भाई वॉशरूम है गिवड़ा है फोन में बात नहीं की। आ सारी घटना हुई है। और ये घटना में कोई अगर अंतर वे बड़े घनी हुई वे लगा तो ठंडा इतना बरंग में कोई 3-4 दिन तक थाने पे बैठना पड़े। मैं बात आई थी कि मैं बता दी एक राख ली प्रधान जी चुनाव में कतो पाप करियो विधानसभा चुनाव मेरी बात सुनो। हरियाणा राजस्थान विधानसभा में मैं देखो मैं झूठ नहीं बोलूं। मेरी बात सुनो। किन आ रहा है मेरी बात सुनो। मैं और जामे जी हम हाथ करूं। मैं अगर आने के लिए हराऊं को कहो हूं तो मेरे वहां जाए जो चंद्र जी। और मेरी बात सुनो और मेरी बात तो सुनो। मेरा मजा हाथ तो दूजे हूँ झूठ बोलूं। हे राजी हो ना तो बड़ी बात झूठी कह दो। सत्य चाहते हो सत्य चाहते हो तो न तो मैंने बाबू मन हराउण में लागो ने जीतो में लागो। सीधी बात न तो मैंने हराउण को कहो बे न बात गलती तो वैले ही। मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। न तो जीतने की मनसा अपन जाहिर की न हराउण के यहाँ हारिए बस मैं तीनों मेरी वजह से हारिया ट्यूट भी आयो फिर भी सुनिया होगा। अच्छा एक मैंने कल मेरे घरों लाइव आयो ना कहानी भाई सहन करो भाई वो मिंदर का पैर था। झूठ नहीं बोलूं भगवान घर जीव देनो है। ये मिंदर को कहानी रिप्यो ही नहीं करी। कहानी रिप्यो ही नहीं खायो मैं तो भगवान देख कोई कुलदीप मेरे कार्यकाल बाकी सब आप के कार्यकाल की जाने देखो। मैं तो सही बात। और बाकी तो मैं तो चाह ही नहीं पिया है। पुराने अध्यक्ष तो बात है। मालदा तो गया और इनके अलावा बाकी अधूर शिवराज जी को भी मेरे बड़ा फोन आयो कि मैं जयपुर आ रही हूँ कोई समझो तो करा दूं। मैं को समझो तो आज बटे जनता ही करी जमन है। बात है बहुत सब है संत जाने। अब मैं मेरो तो निवेदन है कि आप संता मत छोड़ दा। अगर संत को आदेश हुई सब बात बोलूं मैं। अब थोड़ा बड़ा बोल दो गुरु जी। आप देखो मेरी बात सुनो। अब
मेरी बात में मैं अपना चुनाव की बात कर, मैं काल भी गया चुनाव मेरे कार्यकाल में पहली करनो ना तो मेरी बात सुनो आप जनवरी 1 जनवरी में ले और पूरे हिंदुस्तान के मां सदस्य अभियान चलाओ, हर घर साउथ वगैरह सारा एक मीटर कार्यकारिणी नहीं बना लेता अध्यक्ष रहो। मेरी बात सुनो, सदस्य अभियान बढ़ चलावा। मैं आज डेट क्लियर कर देता हूँ। नहीं हमने चुनाव कराना है, इनमें कोई दो राय नहीं। और अरे नहीं से बनाओ यार होंगे नहीं क्या 2 मिनट रुक जाओ, बोलन दो बस बोल दी। देखो 1 जनवरी 1 जनवरी पूरे हिंदुस्तान में सदस्य अभियान चलेगा जको 31 दिसंबर तक चला। मेरे कार्यकाल में पहली जून से पहले मेरा कार्यकाल तो वह 4 महीना मेरे कार्यकाल में पहले चुनाव हुए, ठीक है। जून के डेट देता ईमानदार कमेटी बनावा और निर्वाचन आयोग को चुनाव करे, चुनाव करे। मतलब तो टेम्पो लगे हो महीने का 2-3 महीना रखो तो लंबो मत करो। 1 साल की मेरो 2 साल कार्यकाल है, मैं 1.5 साल को 1.5 साल के लास्ट इलेक्शन घोषित कर और आप अध्यक्ष बना दो। मैं सब बोलियो मंजूर है आप लोगों ने? अच्छा, दूसरी बात जगो एक मेरी इच्छा है क्या आप चुनाव चले नहीं। मेरी बात सुनो, आप एक काम की चीज को चुनाव चले ना कि नहीं खा नहीं पड़ेगा अध्यक्ष। मैं तो जानू अमेरिका की पद्धति हूँ, चुनाव अध्यक्ष को अलग हुए और सदस्यों को अलग हुए, ताकि लोगों ने खा पड़े कि परशाम जी खड़ा है, देव खड़ो है, फलानो खड़ो है, ढीको खड़ो है। सीधो चुनाव है अध्यक्ष को, 5 खड़ा है 10 है, ताकि लोग आपकी इच्छा से चुन सके कि ये अध्यक्ष हमारा है, इसको वोट देंगे, ये होगा। ठीक है, ताकि फिर चाहो ना कोई अध्यक्ष बनेगा, दूसरा कितनी चाहो तो फिर नहीं बनेगा। बोलो गुरुगंबेश्वर भगवान की। और एक हमें गुरु जी का आशीर्वाद है तो अनुमोदन तो है करेला, हूँ 4 शब्द कह दूं। संरक्षक महोदय ने वैसे तो मैंने कल हटा दिया, गुरु महाराज भगवान आज जनता और गुरु जम्बेश्वर भगवान संरक्षक का पद खत्म किया जाता है। तो अरे है ना ठीक माते घी गावे नहीं वो काम तो पहली बार श्रम से काल तो साथे मारो साथ छोड़ नहीं पड़ेगा वो
बंदे पानी बराड़ गवर्नमेंट साहब का नियम है, लेट हो जाओ गवर्नमेंट का नियम है। और गवर्नमेंट का नियम है, लागू करार मोड़ो करो हमें बोलो 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 अरे हाथ में नियम है, मत करो डबो तक में उबा हो भगवान की, बोलो कृष्ण भगवान की। अरे तो नीचे आओ ना कहीं। वो रकम वापस लिया जाता है। जिस तरीके से अरे नाच ना करो यार काम हो जाए काम कर है देव जी मत करो काम काम कर दे भाई ये रतन लिया जाता है और दूसरा रतन राम सिंह मिस्त्री को दिया जाता है। रघुनाथ विस्तार को दिया जाता है और मनुराम वगैरह को दिया जाता है। सभी बैठो भाई। हेलो आप जो एक मिनट ठहरो, जो एक रतन अपन ने लिया, कितना रतन लिया? अब दिया किसको? राम सिंह मिस्त्री, पूनमचंद मिस्त्री, रामदान मिस्त्री, रघुनाथ मिस्त्री, सईराम जी धारिया और मनीराम वगैरह, इनको फागुन के मेले में दिया जाएगा। और अब इस सबकी पुष्टि मैं, मेरा माइक जो है वो गौर राम जी को देता हूँ। आप लोग जरूरी सबको कहेंगे और इनके आदेश की पालना की जाएगी। बोलो गुरुदंडेश्वर भगवान की, गुरुदंडेश्वर भगवान की, विष्णु भगवान की। जितने भी श्रद्धालु खड़े हैं नीचे बैठो, मेरे नौजवान साथ नीचे बैठो, नीचे बैठो भाई, आप ही नीचे बैठो, सब नीचे बैठो, मंच वाले नीचे बैठो, एक बार नीचे बैठ जाओ। अगर आज की सभा को सफल बनाना चाहते हो तो शांति से नीचे बैठो। जम्बेश्वर भगवान की। अरे थे आप बैठ दो। आप सभी से मेरा आग्रह है, निवेदन है, जिस उद्देश्य के लिए आप आए हैं वो उद्देश्य सफल हो, सिद्ध हो, तो प्रेम से शांति से बैठिए। मेरा आग्रह है,
ये बार बार कहना अच्छा नहीं होता। आप आशा की किरण हो, आप इस समाज का भविष्य टिका हुआ है। आपको सही समय पे सही निर्णय लेना है। अगर समाज का भविष्य उज्जवल होता, मेरे विचार में इस तरह से आज युवाओं को यहां एकत्रित होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए जिन वक्ताओं के विचार सुन रहे हो, एक बार उनकी दिल की भड़ास निकलने दो, बात सुनने दो, निकलने दो, ताकि हकीकत का पता चले इनकी मानसिकता क्या है। आप पहले ही रोक दोगे तो आने वाला किस भाव से आया है वो भाव छिपा रह जाएगा। इसलिए मेरा आग्रह और अनुरोध रहेगा, अब 2-4 वक्ता बोलने वाले हैं, ऐसे तो सारे वक्ता ही वक्ता है, लेकिन हम जिस उद्देश्य के लिए आए हैं उस निचोड़ पे पहुंचे। बहुत कुछ निचोड़ हो चुका है। अब मैं फसराम जी से अनुरोध करना चाहूंगा, वो मंच पे आए और अपने विचार रखें। ये सही है। गुरु जी बोले वैसे करना, किन किन को बोलना। गुरु जी आप बता दो किन किन को बोलना, किन किन को बोलना आप बता दो इनको, बस 2-4 ही बोलो। सही है, हाँ सही है। गुरु जी बोले उनका ही बोलना नाम बस। बोलो गुरु तंबेश्वर भगवान की। आज मुकाम में आयोजित मीटिंग में विराजमान समाज संत समाज परम आदरणीय परम सम्मानीय मुकाम पिता विश्व रामानंद जी महाराज साहब, आचार्य श्री गोवर्धन दास जी, जमबाब मान जी, भगवान दास जी, विराजमान समस्त साधु समाज के चरणों में वंदन। मंच पर विराजमान भाई देवेंद्र जी और समस्त सम्मानित मंच, हमें बड़े बुजुर्ग और हमारे युवा साथी। मुकाम एक पवित्र धरती है और इनकी पवित्रता, अखंडता, एकता वास्ते अपना बूढ़िया पूरा जीवन खपा दिया। समाज की एकता वास्ते, समाज के विकास के वास्ते, समाज के धार्मिक स्थानों को विस्तार वास्ते, जगह जगह हिंदुस्तान में कृष्ण की धर्मशाला बनाने वास्ते। जिन जमाने में आज तो आपके साधन है हजारों की तादाद लोग ट्रैक्टर में आवता 50-50, 100-100 रुपया चंदो दे, और आज पूरे देश में अपने जगह जगह धर्मशाला है। ये तो शानदार मंदिर है। हम अपने लोकल हिम्मत से बुजुर्ग ने सरपंच रामलाल जी ने कितो दो मंदिर बूढ़िया की परमेश्वर पुराना मंदिर छोटो अपन चौधरी बदलाल जी, चौधरी राम सिंह जी का भा, और पूरा लंबो चौड़ो काम लंबे समय तक चलियो। पूरे देश में अपन चंदो घड़ो करियो और शानदार आज अपनी विरासत का मंदिर। चाहे दिल्ली जावा तो हरिद्वार जावा, ऋषिकेश जावा, सब जगह पुष्कर में पाची रिपेयरिंग लगा। और समाज के वास्ते अपना बुजुर्ग जगह जगह छात्रावास भी लिया, हर जगह छात्रों लगा, बाहर गुरु लगा, बट अगर लोकल जो बुद्धिजीवी है अभी जमाने में लिया वो किसको करियो। आज आप समय बदलियो, भगवान की कृपा सब आर्थिक रूप जबरदस्त आप प्रगति करी। साधु समाज भी जमाने में कम और साधु समाज भी अपने शिक्षा के विस्तार के वास्ते, अपने आशीर्वाद वास्ते पूरा साधु समाज चारों तरफ हर जगह विराजमान है। लाला 4-5 दिनों घटनाक्रम चल बड़ो दुखद अशोभनीय। विष्णु समाज एक बहुत बड़ी समाज है जिनकी पहचान पर्यावरण के वास्ते है, जिनकी पहचान जीव जंतु की रक्षा करने वास्ते है। बीस जाति को मामले शंका माता करी तुम चले, बहुत दुखद और बहुत गलत है।
और विराजमान लोगों ने याद है जब राम सिंह साहब फार्म भरियो और सामने चौधरी मणिराम जी गोदरा जब तुम्हें मालूम पड़ियो तो राम सिंह जी खड़ा हुआ, तुरंत आया और फार्म वापस लियो कि राम सिंह जी आप जरूरत हो। इतना लोग आपस में सम्मान हो लेता हूँ और विडम्बना है। और मुकाम में मीटिंग होती, लोग भी होता, दो स्टेट का सीएम आता, लाख 50,000 आदमी होता। 2010 में अमर खान सिंह अधिवेशन करो, पूरी समाज ही 3 दिन तक कार्यक्रम चलियो जबरदस्त, और सभी पार्टियां का नेता बुलाओ कदे पार्टी बाजी नहीं रखी, पार्टी ऊपर उठ और हमेशा चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो साहब खुलो कह देता तो इन्हें टिकट दे दीजिए, शिकायत होगी साहब की शिकायत होगी, साहब ये बीजेपी वालों के लिए टिकट की सिफारिश, साहब की कोई समाज होती है छूटनी पड़े। कदे भी आज चीज नहीं कही कि इन्हें हरा दो इन्हें जिता दो। बड़ो दुखद और सोचनीय बात है कि अपना 5-5 7-7 एमएलए गंगानगर सांगरी लगा सातोर तक, और आज विडम्बना देखो आप कितना एमएलए लिया, 3 एमएलए लिया, तो बढ़ना चाहिए। आप वो सोशल मीडिया युवा साथियों निवेदन करनी तो सोशल मीडिया को तो दुरुपयोग जितो सदुपयोग होने चाहिए वो ज्यादा दुरुपयोग हो रही है। आपस के माने हर बात तो आपस में बैठक करनी चाहिए। आज आप बैठा आप दादा माता अच्छी बात है, सदुपयोग आप कमी आ गए सोशल मीडिया में आप शुरू कर दो तो दूसरी जातियों में कहीं प्रभाव पड़ेगा, लड़ी दे जाति में आज कई प्रभाव पड़ रही हो अदर कास्ट में कि तो एक गलत संदेश जा रही है। आप लोगों ने विज्ञान ध्यान रखना चाहिए कि भाई यह चीज अगर संभव नहीं है, गलत बात है, समाज को अच्छी नहीं लग रही हो, जो कि वो भुगतना भगवान के घर को नियम है, भगवान के घर को नहीं। मैं आप लोगों ने निवेदन करने वास्ते हाजिर हुई, सुबह वो घटनाक्रम हुई, बाद में कोई मेरो कर दियो, और मैं सुबह बोले रात भाई लोग घड़ा लिखे माने आप तो मुकाम आ जाओ, युवा साथी ज्यादा मांग करी, हलो मुकाम आ लो, हमने कहीं अब वो जो घटनाक्रम है बहुत दुखद है। मैं सुबह भी एक बात कही और अभी भी एक ही बात कही, समाज का लोग, समाज का पंच और समाज बैठे निर्णय करे कि वही मामले में कई होना चाहिए, चुनाव खत होना चाहिए, चुनाव कमेटी में गुण हुए, निर्विवाद रूप कहीं हुए, पूरे हिंदुस्तान में दुश्मनी वैसे कटे दुश्मन की आबादी ज्यादा है, वोट आंखियां बढ़ाओ, सब करो, हर तरह को एक कायदे कानून बढ़िया आप चुनाव करो। राम सिंह बिश्नोई साहब मैं पैदा हुए एमएलए, ठीक है, और आप लोगों की कृपा आज दिन तक मामला जोरदार करे, मैंने कह रही कि नहीं कोई पद की जरूरत नहीं है, समाज में बड़ो कोई पद नहीं है, और समाज हमेशा समाज को मार माता आशीर्वाद दियो है। मैंने कोई कदे कितना ही कि दिमाग में 1% गलत भी निकाल दे तो मान लोगों ने कोई कदे मांग नहीं करी, उल्ला मां सभा मतलब आवधी हाथ जोड़ो पद के हाथ ही मां कई चीजें आ जावे को जोड़ी मैं आ गया हूं आगे भुगतियोड़ा तो राम सिंह साहब मैं ताकत थी भगवान की, और आप लोगों को तो आशीर्वाद हो जब इतनी काम हुई। मैं लोग ऐसी जगह काम नहीं करते, मैं हमेशा चीज हूँ, मैं समाज की पंचायत थी, मैं समाज में हमेशा एक लड़ाने लोग वोट लिया, हमेशा मैं खिलाफ लिया वोट दो आपस में नहीं लड़ो, काम सबका बोला कहते यार नहीं क्यों तेरे काम नहीं करना चाहता वोट नहीं दिया, ऐसी जगह मैं गंदगी दिमाग में नहीं रखा, मैं सीखी नहीं ऐसी जगह। अरे माटी एक बार एमएलए बनी और जोधपुर में गई, 3 फार्म हाउस है नहीं है, मैं 9 बार एमएलए बन गया, किराए के मकान में रहो तो मैं बार 3 महीने पहले तक किराए के मकान में रहता, कोई माई को लाल नहीं कह सके साई पाई मैंने। हाँ ठीक है, मारे दम मारे धंधा करा, बिजनेस करा, दाल रोटी वास्ते बच्चा के वास्ते रात दिन घूमना पड़े, तेल भरा, 4-5 गाड़ियां जावे, एमएलए एक बने घर में 1 गाड़ी जावे, मारे एक एमएलए 4 गाड़ियां जावे, हर आदमी के सुख दुख में जाना पड़े, मिलने जाना पड़े, ऐसी जब मैं नहीं जा सकता, मैं यूं बहुत ऊपर हूँ, न तो कोई पया नहीं कोई होता है कि मैं तो देवर को हरते ही कोई मारा बाप बेटा धंधे को करिया नहीं, मारा बाप बेटा धंधा नहीं करिया,
इन वास्ते कोई तीजी पीढ़ी एमएलए बनी है। हिंदुस्तान में बहुत कम परिवार है, तो 9 बार एमएलए 3 पीढ़ी एमएलए बन गया। अगर देखो मामूली बात है, वोट बहुत दोनों चीज है, हक पड़े दे पर वोट बहुत दोनों। आज दिन तक मांगो नाम है, तो लारे मैं भी दौड़ा फिरा, नाम तो कई मोटा नेता का हाँ, पर लारे दौड़िया को नहीं, मुकान जाना पड़े, ब्याह शादी जाना पड़े, सुख दुख में काम आना पड़े, 24 घंटा फोन तो रखना पड़े, मिनका का काम करना पड़े। यहाँ कोई फोकट में वोट को दे साहब, हाँ तो आपकी जगह है, पर मैं लोग भी 24 घंटा साहब की सेवा करूँ। मैं आपके बीच में हाजिर हुई हूँ, आप मेरी बात सुनी, मैं साधु संतान है और आप सबका निवेदन करें, जो समाज निर्णय करेगी मैं उसके साथ हूँ, हमेशा साथ हूँ। हमारा परिवार कभी समाज से न तो आगे गया न पीछे रहा, हमेशा समाज के साथ हम खड़े रहे। जहाँ समाज रहेगी वो हमारा परिवार खड़ा रहेगा, इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सराम जी। अब आगे एक बार तो जितने भी वक्तागण बचे हुए हैं, मंच की तरफ से विशेष हाथ जोड़ के निवेदन है कि अभी संत पुरुषों का नाम है लिखा गया है, संत पुरुषों द्वारा। सुजन राम जी सांचौर से, जालोर जिला प्रधान जालोर जिला अध्यक्ष, उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। तो उसके बाद में हमारे 3-4 संत पुरुष हमारे जो बात रखेंगे अपनी, उसके बाद में आगे का जो भी निर्णय कार्यक्रम होगा वो आपको बताया जाएगा। आइए दीक्षा। बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। मंच पर विराजमान सभी संतों के चरणों में वंदन और नमन, और मेरे सामने विराजे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, कुछ माताएं बहनी वे बैठी है, उनका भी सम्मान। देखिए, मैं बहुत शॉर्ट बात कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। समाज की सबसे बड़ी संस्था है, और इस संस्था के अंदर अगर हमारे विष्णु समाज के भाई आपस में दो फाड़ होते हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मेरा मानना यह है, बीच में मैं भी जालोर जिले का प्रधान होने के नाते मैंने देवेंद्र जी से जोधपुर में वार्ता की और ये कहा कि समाज के सभी लोगों को एक साथ में रखो। और कुलदीप जी के बारे में भी मैंने आपको कहा कि आप किसी से गाइड मत हो, और गाइड होंगे तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये मैंने आपको कहा और प्रयास भी किया। मगर उस समय देवेंद्र जी और कुलदीप जी एक थे और इनको कोई दूसरा दिखता ही नहीं था। मैं इनकी आलोचना नहीं करता हूं, आपके सामने जो बात है वो खड़ी कह रहा हूं। फिर भी ये चलता रहा और उसका नतीजा बहुत बुरा हुआ। देवेंद्र जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे इनके मतभेद हो सकते हैं, परंतु एक सम्मानित पद पर हमारे समाज के व्यक्ति के साथ में अभद्र व्यवहार किया, उसकी हम इस मन से निंदा करते हैं। अब मैं देवेंद्र जी को इतना ही कहना चाहूंगा, आज भी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप दिल बड़ा कर लें और चुनाव जल्दी करा दें। चुनाव देवेंद्र जी से मैं ये कहता हूं, मैं 2015 में जालोर का जिला अध्यक्ष बना और आज कितने साल हो गए, 8 साल 9 साल हो गए। ये कोई मेरी बपोती नहीं कि मैं जालोर का ही अध्यक्ष रहूं। मेरा कार्यकाल तो 5 साल 20 में पूरा हो गया, 19 में पूरा हो गया, और आज भी मैं बैठा। समाज में कोई दूसरे लोग नहीं क्या? मेरे जैसे बहुत जिलों में लोग हैं। मैं देवेंद्र जी से कहता हूं, आप मनोनीत अध्यक्ष है, आप मोटा दिल करके और चुनाव की घोषणा 6 महीने के अंदर करवा दें। ये मेरा प्रस्ताव है, सुझाव है, सदन को अच्छा लगे या नहीं लगे।
इसलिए 2 महीने के अंदर आप सदस्यता अभियान चला लें और 4-5 मेरी बात सुनो, 4-5 हमारे साधु संत लो, 2-4 समाज के मौजूद आदमी की एक कमेटी बना दो और कमेटी ही मतलब तारीख तय कर दे कि इस तारीख से इस तारीख तक तो हमारा सदस्यता अभियान चलेगा और इस तारीख को हमारा अखिल भारतीय विश्व महासभा ग्राम इकाई से लेकर जिला इकाई से राष्ट्रीय इकाई तक का सारे चुनाव हो जाना चाहिए। ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे के वक्ता के रूप में हमारे परम श्रद्धेय संत पुरुष गोविंद दास जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखे। परम पूजनीय गोविंद दास जी आए और अपनी बात रखे। गोवर्धन राम जी यार, बहुत गरीब बड़ा है, नाश नहीं है, राम राम इसका पद खत्म कराओ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 बोलो जम्बेश्वर भगवान की, विष्णु भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, आज कहे आनंद की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का जन्मेश्वर भगवान की। सर्वधर्मीय संत समाज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, मां भारती के लाडले सपूतों, समग्र समाज के होनहार कर्णधार युवा, आज जिस उद्देश्य को लेकर मीटिंग रखी उस विषय में सभी ने अपने अपने विचार रखे। सज्जनों, विश्व समाज जिसका अतीत का इतिहास अति पवित्र और अति धौल रहा है, बदलते परिवेश में लोगों की सोच बदलने लगी और यहां मुकाम के मेले का स्वरूप भी बदलने लगा। ये स्तर संपूर्ण विश्व समाज अरे थे जहां कहीं देश के कोने कोने में बसता है, हर 6 महीने यहां धर्म का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता था। समाज कहीं मर्यादा से दाएं बाएं तो नहीं हो रहा है। ऐसे ही जम सरोवर धाम पर भी हर 6 महीने यही व्यवस्था रहती थी, लेकिन धीरे धीरे धर्म पे राजनीति हावी होने लगी। राजनीति में अगर धर्म का अंकुश होता है, वहां न्याय होता है, वहां पारदर्शिता होती है। और धर्म पे राजनीति जब हावी होती है, उचित और अनुचित, धर्म और अधर्म राजनीति दिमाग से निकाल देती है और केवल स्वार्थ सिद्धि उनका लक्ष्य बन जाता है। उसी का दुष्परिणाम आज ये विश्व समाज भोग रहा है। लेकिन मेरे दिमाग में न जाने जानबूझ ने बैठाया या वंशानुगत संस्कार से बैठी हुई बात थी, मैंने समझ पकड़ी और समाज में जब आया, उस दिन से लेके आज दिन तक समाज की मर्यादा के लिए संघर्ष करता रहा। समाज की मर्यादाएं टूटती,
चर्चा करते हैं, नौजवान मेरे पास है 100-150 आते हैं, मेरे को कहते हैं गुरुजी मजबूत रहना, हम आपके साथ हैं। आश्रम से निकलते पीछे झुंड चलता, मंच के पास आता, मुड़ के देखता तो पीठ तो दिखती नहीं थी, खाली जगह जरूर नजर आती थी। लोगों ने यहां तक, चाहे बड़ा परिवार था चाहे छोटा परिवार था, समाज की मर्यादा तोड़ी, डट के मेरी जी जान से मैंने उसका विरोध किया। लोगों ने मेरे को कहा ये लोग मरवा देंगे। चौधरी भजनलाल जी, चौधरी राम सिंह जी इसी मंच पे बैठे थे, और लोगों ने जो बात कही मैंने यहां कहा। लोग कह रहे हैं एसपी ने कहा सुरक्षा गार्ड चाहिए, मैं तो सुरक्षा गार्ड तो नेताओं को चाहिए, मेरे तो सुरक्षा गार्ड जागो जी, आगे पेट है पीछे पीठ है, मार दे, खड्डा खोद के घूर देना, या कुत्ते और कागले खा लेंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हो? लेकिन सज्जनों, समाज के अंदर जब जब विषम परिस्थितियां उपस्थित हुई, कोशिश की, संतों से भी निवेदन किया, और जिन पे भगवान की कृपा थी उन्होंने संघर्ष भी किया। जिन के बारे में आप चर्चा कर रहे हो, इन्हीं के परिवार में जब घटना घटित हुई तो सज्जनों, जांबा के पंचों को जागृत करने की कोशिश की, मारवाड़ के पंचों को जागृत करने की कोशिश की, और परशुराम जी ने और महिपाल जी भादु ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की, उन सोए हुए पंचों को जगाया। मैंने कहा आप सचेत रहेंगे, आप तो समाज के प्रहरी हो, समाज की चार दीवारी हो, समाज की फसल को बचाने की बाढ़ हो, लेकिन जब उनके मन में थोड़ी भीरुता दिखी, रामडावास के अंदर कार्यक्रम रखा, मारवाड़ के सारे पंचों के एक मंच पे देखा, उन पंचों का हौसला जिंदा हुआ। सजनों, जिन परिवारों के बारे में लोग बोलने से हिचकिचाते थे, उनको ड्रॉ का लेटर लिखा गया, एवं देने तक की तैयारी हुई, लेकिन दुर्भाग्य जंगल कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी में जंगल का हिस्सा नहीं होता। समाज के अंदर जब जब हृदयघात होता है, निस्वार्थ तत्व जब ऐसे मर्यादा तोड़ने वालों का साथ देते हैं, ये दुष्परिणाम वर्तमान में देख रहे हो, ऐसे दुर्दिन समाज को देखने की जरूरत पड़ती है। अगर अध्यक्ष जिसको प्रथम समाज का नागरिक माना जाता है, और उसकी बेइज्जती वो व्यक्ति की बेइज्जती नहीं, वो समाज का अपमान है, इस समाज का पुरस्कार है। अपराध करने वाला उतना अपराधी नहीं माना जाता, अपराध सहने वाला भी उससे कम अपराधी नहीं होता। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह और अनुरोध है, पारिवारिक सोच से, गोत्र की सोच से, जाति की सोच से, गांव की सोच से, क्षेत्रवाद की सोच से ऊपर उठ के समाज के लिए कुछ करना चाहते हो तो आपको एक होना है। संघ शक्ति कलौ युगे। और मैं विशेष रूप से बीकानेर संभाग के युवाओं से आग्रह करना चाहूंगा, बाहर के जितने भी विष्णु बंधु हैं वो आते हैं, एक दिन रुकेंगे, 2 दिन रुकेंगे, चले जाएंगे। वो जानते हैं इन लोगों की इनसे क्या फर्क पड़ना है, लेकिन लोकल व्यक्ति 24 घंटा यहां रहता है। और दूसरी बात, अगर लोकल लोग संगठित होकर के महासभा के कार्य में धरना नहीं देते तो 2014 का चुनाव नहीं होता था। चुनाव हुआ, सब कुछ हुआ, ग्राम इकाई बनी, जिला इकाई बनी, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर आया, सिर को कलम कर दिया। किसने किया? उन स्वार्थी तत्वों ने, जिन्होंने इन लोगों को इतना संस्कारित किया। इस तरह से सुनियोजित षड्यंत्र कहता है एक छत्र साम्राज्य के अधिपति बन सकते हो, और उन लोगों ने ऐसा किया और सारा पावर अपने हाथ में लिया। हम सिर्फ जिसके सिर पे टोपी रखेंगे वो अध्यक्ष होंगे, हमारे अनुकूल नहीं रखा, दूसरे के सिर पे रख देंगे। ये मानसिकता उनकी खुद की नहीं है, उनके पीछे भी बहुत सी शक्तियां हैं, बहुत से उनके भी शुभचिंतक लोग रहते हैं साथ में, और हमारे बीच में भी बैठे हैं वो लोग।
लेकिन मैं आप लोगों से आग्रह अनुरोध करना चाह रहा हूं, ऐसे लोगों का भी डट कर विरोध कीजिए ताकि समाज में दोबारा दुर्दिन देखना न पड़े। सजो, प्रधानमंत्री ने कहा अध्यक्ष और विष्णु रत्न दोनों शब्द आज से हटाए जाते हैं। और मैं आप लोग से आग्रह करना चाह रहा हूं, ये इस व्यक्ति के लिए नहीं, जैसे मोदी जी ने लाल बत्ती खत्म की, ये दोनों शब्द समाज खत्म कर दीजिए। तुम पीछे कैसे बैठे भैया? तुम चाहते हो ये करतूतें इनकी पुनरावृत्ति हो? अगर नहीं, हाथ उठा करके बोलिए, हाथ उठा करके एक सुर में बोलिए, मेरा आग्रह और अनुरोध रहेगा अध्यक्ष जी से, इनके कार्यकाल का समय कितना बचा? 2 साल बचा है। 2 साल कार्यकाल का समय बचा है। लेकिन मेरा अनुरोध है, समाज में पारदर्शिता के लिए भगवान ने चाहे तो कार्यकाल आगे भी मिल सकता है, लेकिन यह बहुत अल्प अवधि के अंदर चुनाव संपन्न होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का समय होना चाहिए, इससे ज्यादा लंबा नहीं। सहमत हो? आप दोनों उठा करके अनुमोदन कीजिए। प्रधान जी, मेरा अनुरोध है, आप मेरी बात को सुनना। अभी जनवरी तक का समय जो है, बोलिए नहीं, बोलिए नहीं, अरे बोलो। या तो माइक में आपको देता, मुझे कोई शौक नहीं है। मैं पंजाब से रामरावास में जिस जगह से आया था, आज भी उसी जगह से आया हूं। आज भी कथा बीच में छोड़ के यहां आया हूं। इसलिए मेरा अनुरोध है, आप जनवरी और मार्च के बीच में समाज की चुनाव कराने की जो कमेटी है उसका गठन हो जाए, निर्वाचन अधिकारी की विधिवत उनका चयन हो जाए, जिला, तहसील, जहां तक गांव तक अपन निर्वाचन की प्रक्रिया होती है। मेरा अनुरोध है, जो महासभा का संविधान है उसमें मन माने कई अमेंडमेंट हुए। मेरा आग्रह रहेगा, मूल संविधान के आधार पर ही चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होनी चाहिए। जो भारतवर्षीय विश्व सभा नाम से बना था, उसमें स्वास्थ्य तत्वों ने बहुत से अमेंडमेंट करवाए हैं। मैं कैसे सेफ होऊंगा, आप कैसे सेफ होंगे, आप जीवन बने ही रहोगे, ऐसे से संशोधन किए। अब सोचिए, क्या उन लोगों की सामाजिक सोच रही है? उन लोगों की निस्वार्थ की सोच रही है। इसलिए ऐसे जो संशोधन हुए हैं, उनको भी समाज के हित में नहीं देखा जा सकता, उनको भी तटस्थ रखना पड़ेगा। मूल संविधान के आधार पर चुनाव की प्रक्रिया ज्यादा से ज्यादा 6 महीने और जनवरी से यह प्रक्रिया प्रारंभ करें, और जब तक चुनाव संपन्न नहीं होंगे तब तक आपके अध्यक्ष यथावत रहेंगे और समाज में पारदर्शिता के साथ चुनाव। अब एक बात को और सुनना, पूरे हिंदुस्तान में पीछे चुनाव हुआ था, सदस्यता अभियान चला था, 100 रुपए देकर के आज जिन सदस्य बने थे और 10 रुपए देकर के एक चुनाव 5 साल के लिए सदस्य बने थे। आज 100 रुपए वाले जो आज जिन सदस्य हैं, वो भी कहते हैं मैं सदस्य हूं, और जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया वो कि मैं सदस्य हूं। ये जो विडंबना है, विषम परिस्थितियां हैं, समाज को सही दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हो तो मेरा आग्रह और अनुरोध है, कोई भी अध्यक्ष बने, 4 साल पूरे होते इस चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ करा देनी चाहिए,
ताकि उनका कार्यकाल पूरा होते होते अगला चुनाव है वो प्रारंभ हो जाए, ताकि किंतु और परंतु करने की आवश्यकता ही महसूस न हो। और मेरा आप लोगों से अनुरोध रहेगा, विशेष करके ये लोकल जो लोग हैं नोखा और बीकानेर के, नोखा और बीकानेर क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे मेरा विशेष आग्रह है, आज जो जो बात यहां बोली जा रही है, निर्णय लिए जा रहे हैं, आपको हर अनावश्यक पे उनकी पुनरावृत्ति करवानी है। क्यों? हम लोग जोश में आते हैं, सुन करके पला झाड़ के चले जाते हैं, फिर कभी झटकते हैं, फिर याद आता है। ये चीजें इसलिए निरंतर इनको आप दिमाग में बार बार घुमाते रहोगे, पीछे लग करके करोगे तो ये काम होंगे। आप सोचोगे मैं कर लूंगा, ये सोचोगे ये कर लेंगे, इस तरह से कार्य होने वाले नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय से मेरा आग्रह रहेगा, आप चाहे जिनको उचित समझे समाज के जिम्मेवार लोग, उनकी कार्यकारिणी कमेटी बना करके विधिवत रूप से इस अवधि के बीच यह चुनाव की प्रक्रिया हर परिस्थिति में संपर्क करवा दे, ताकि किसी का मन में यह न रहे कि देवेंद्र जी का अध्यक्ष रहने की मन में या इसके अध्यक्ष रहने के मन में। और जब आप लोग पारदर्शिता से चुनाव में जीत करके आएंगे और आप ही समाज का मुख्य व्यक्ति अध्यक्ष चुनोगे, तो सदन में ऐसी विडंबना वाली परिस्थितियां जिनमें कभी भी दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा आप लोगों से एक विशेष आग्रह है, मेरी मन की बात वो लोग बोलते हैं। अब मैं अनुरोध करना चाह रहा हूं, पिछली बार चुनाव की प्रक्रिया से चुन करके 199 आदमी आए, पूरे हिंदुस्तान से कितने आए, और मनोनीत तो उसमें 25% कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने मनोनीत किया 350, ताकि चुन के आए उनको तो अंगूठा दिखा दिया, हमारे मन में आएगा वो हम करेंगे। ये सोच बड़ी घातक सोच है। इसलिए मनोनयन की प्रक्रिया भी आज से जड़मूल से खत्म कर देनी चाहिए। न मनोनयन होगा, न वो दोनों पद रहेंगे, न कोई देखेगा न कोई भूखेगा। एक को दो ग्रह को नहीं लोग इसका मन नहीं मेला होगा, लाल बत्ती जैसे गई, दोनों पद सदा सदा के लिए समझे का अतीत था, भविष्य में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। इस तरह से अध्यक्ष महोदय तैयार हो इसके लिए। हाँ, अध्यक्ष जी कहते हैं नियमावली बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो 9 महीने मंजूर है आपको, सबको मंजूर है। अब 9 से 1 दिन ऊपर नहीं होना चाहिए। 1 साल कर दो। भगवान की हमारे बीच में इसके साथ रजिस्ट्रार रहे हैं, वो इससे संबंधित जानकारी देंगे। हाँ, और मेरा भगवान की मेरा आप लोगों से आग्रह है, लोकल यहां बीकानेर के युवा जो कुछ अपने विचार रखना चाहेंगे, उनको भी विचार रखने का मौका दिया जाएगा। आपके सामने चुनाव से संबंधित जानकारी देने के लिए इसके साथ पधारे शासन अनुरोध करूंगा, आप आए और चुनाव से संबंधित जानकारी प्रदान करें। हरिओम हरिओम हरिओम। संतों को प्रणाम। मेरे को समय कम मिला है, इसलिए जो आप और ये स्टेज हम एक ही है, इसमें मेरी सबसे नमस्कार। मैं पिछले चुनाव में 3 वर्ष तक लड़े जब चुनाव करवाए, और उस चुनाव में विधि सलाहकार में था, और मैंने मेरे लाइफ में बूटा सिंह से लेके सारे चुनाव करवाए हैं। वो गृह मंत्री बना था, तब भी सिरोही जालोर से इलेक्शन लड़ा, मैं ARO था सिरोही का। और जो प्रक्रिया वो कानून थी
1937 का ये रजिस्ट्रेशन है। प्रथम बार चुनाव हुए, गुरुजी मुखिया थे उसमें। और ये जो बात अभी प्रक्रिया, लंबी प्रक्रिया कुछ नहीं है, जनरल इलेक्शन 90 दिन में हो जाते हैं। तो मैं तो आप चाहो तो सदस्यता अभियान चला के 90 दिन में ये चुनाव कंप्लीट करा सकते हैं। और ये नियम आपके पास पड़े हैं, मेरे पास कोई जरूरत नहीं है। ये नियम आपके महासभा में पड़े हैं, मेरे पास पड़े हैं। आदरणीय राम सिंह जी IPS चले गए, उस भले ने पूरी कंप्लीट करा के और ये एक एक स्टेप करके दिए थे किसी। और उस टाइम में मैंने मेरे नंबर किसी भी भाई को दे रखे थे, वो आधी रात को मुझे पूछ के समस्या होती तो समाधान कर लेता। और अभी भी मेरे नंबर नोट कर लो, आपको चुनाव संबंधी कोई चर्चा करनी है, पूछना है, वो जो 2013, 14, 15 वही नंबर है 97 845 9 11 11 97। ये 2013, 14, 15 में भी थे, आज भी वही नंबर है। इस पे व्हाट्सएप नहीं है, व्हाट्सएप में रखता नहीं। 97 845 9 11 11 हमारा ये मोबाइल है, हम इसलिए व्हाट्सएप रखते नहीं। अब रहा चुनाव, आपको ये और जानकारी दे दूं, जोधपुर में सबसे बड़ा जाट समाज, माथुर समाज और लास्ट में जाके और रेगर और शेड्यूल कास्ट समाज, सबके चुनाव में SK बिश्नोई सलाहकार है ऑन रिकॉर्ड। आपके यहाँ न तो मैं 2013-14 के बाद आता हूं, कभी आया दर्शन करे भाग गए, क्योंकि दुकानड़ी गड़बड़ चलती है। कानून हमने बढ़ाए और तोड़ते ही हम नहीं। आज भी ये मैं आने का मूड नहीं था, परशुराम जी पकड़ लाया। क्यों? राम सिंह जी के पास में 75 से लेके और लास्ट तक किया। एक छोटी उदाहरण बताऊं, रामानंद जी के हम चेले थे, पुराने थे, नौकरी लगा। मैं 75 में राजस्थान सिटी में लेक्चर लगा था, 22 फरवरी 1975 को। तो हमने कुछ काम किया यहाँ 82-83 में महासभा। गुरु जी ये बैठे हैं सामने, पूछ रहे, इनके पैर पकड़े में, बाप जी ये बीड़ी बंद कराओ। यार तू मारवाड़ को आदमी है, मैं सांचौर से, तू मारवाड़ को आदमी है, अट इलाज करना पड़े। मैं बताओ तो सही कि 15-20 जना लिया जगह बीड़ी मेले के हम पिए है बंगमा चढ़ के, और मारवाड़ वाला इलाज कर दो तो मार लो जी। मैं कुछ बीकानेर का बेड़ा किया, कुछ सांचौर के, कुछ जालोर के, कुछ पाली के, बाड़मेर वाले पीछे हुए। गुरु जी के आदेश से एक के पास गए, चौधरी साहब नून पढ़ना, बीड़ी बंद करो, सिगरेट बंद, बढ़ गयो मारवाड़। वो शब्द कहो ठीक नहीं है, तुम भी पी ले। आदेश हो गुरु जी को, मैं चढ़ गया, बीड़ी बंद होगी, दुकान नहीं बंद होगी। आप ऑन रिकॉर्ड से बोलिए जम्बेसर। इसलिए चुनाव कराना है तो 90 दिन लगते हैं, बाकी ठेको तो 900 दिन ही करना। बोलिए जम्बेसर भगवान की जय। 12 महीने 2025 लास्ट तक। एक बार सारे साथी सुने, हमारे बीच में मुकाम के पूर्व सरपंच है, एक अमित जी कड़वासरा, एक संजय जी गीला, 3 वक्ता हमारे बीच में, तीनों बोलेंगे। एक पप्पू जी, तो मैं निवेदन करूंगा कि संजय जी गीला और अपनी बात रखें। साथी संजय जी गीला। बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की। सम्मानित संत समाज, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, वो मेरी युवा करने लेती युवा शक्ति। साथियों, ज्यादा वक्त न लेते हुए, आज भी वही वक्त की मारामारी है। मुझे ईमानदारी से यहाँ आने में 10 साल लग गए। ये महासभा के अंदर पहले कहते हैं कोई आपके विचार है तो आप आपके विचार बोलने के लिए हमें नाम लिखवा दो। युवा साथी है, नाम लिखवा देते हैं। जब मेला आता है तो सभा में बात आते हैं, संपर्क करते हैं तो कहते हैं आपका विषय क्या है। मैंने आज तक कहा नाम काट दो। विषय जो समाज की गंभीर समस्याएं हैं, जो हमारे संत महाराज ने बताई है, जो समाज से जुड़ी हुई है, जो समाज में संकट खड़ा कर रही है, यही विषय था। मैं चंद बातों में अपनी बात कह के समाप्त कर दूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा।
बात को मुझे और बता देना आप, ताकि अगली बार उसमें मैं सुधार करूंगा। साथियों, मैंने हर बार नाम कटवाया, मेरा विषय नहीं बताया, लेकिन आज मैं मेरे मन की बात कह रहा हूं। आज भी मेरे को यहाँ आते आते थोड़ा समय लगेगा। साथियों, भगवान के जयकारे से डर दूर भागता है, आत्मा मजबूत होती है, आदमी में हिम्मत आती है। एक बार जोर से बोलो श्री मुजम्मेश्वर भगवान की। 500 साल से अधिक समय हो गया हमारे समाज को, आज हम उसी पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं, क्योंकि जो समाज के अगुआ लोग थे, जो पुराने समाज के महापुरुष थे, जिन्होंने समाज को सींचा, उनके त्याग और बलिदान को समाज कभी भुला नहीं सकता। लेकिन इन 20 सालों से जो काम चल रहा है, आज जो लोग अपनी अपनी गलतियां स्वीकार कर रहे हैं कि हमें भी बहुत दबाया गया, हमें भी बहुत दबाया गया। भाई सुभाष कह रहा था, हम पिछले साल यहाँ आए, हम 4 साल पहले जब ये सगाई हुई थी, उसके विरोध में हमने यहाँ पे माइक लगाया था। गुरुजी से, सब लोगों से, युवा लोगों से, सबसे बात करके हम यहाँ आए थे, लेकिन भयंकर रूप से दबाव बनाया गया। लेकिन फिर भी हमने ये संघर्ष किया, उसको अंतिम अंजाम तक लेके गए। अध्यक्ष जी ने कहा कि आप थोड़ा सा इसमें शांति रखो, मेरे विचार और भाव अच्छे हैं और मैं अच्छे काम की तरफ लेके जा रहा हूँ। यहाँ पहुंचते पहुंचते मुझे भी बहुत लोगों ने दबाया, लेकिन मैं मुश्किल से अंदर घुस गया हूँ। तो हम भी समय का इंतजार करते रहे। आज वो समय आया है, आज ये ऐतिहासिक दिन है। साथियों, आज जो फैसला किए जाएंगे वो समाज को नई गति और दिशा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। विश्व में कौम का सम्मान बना के रखें। सबसे पहले हमारा पहला आधार यह है, जीव को बचाने की रूपरेखा बनाए, पेड़ को कटने से बचाने की रूपरेखा बनाए। ये चुनाव की बातें और जो पद लेने देने, ये सब हमारे संत महाराज बैठे हैं, वरिष्ठ लोग बैठे हैं। आज गुरु महाराज की आशीर्वाद का हाथ हम सब पे है। बहुत से लोगों को बुद्धि दी है, जो लोग वो कर रहे थे पुलिस आज तक 10-20 साल से, वो भी कह रहे हैं बहुत अंधेरा ढो लिया, एक दिन इस दुनिया से जाना है। और जीव रक्षा के लिए अपने को व्यवस्था करनी है। एक अकेला बिश्नोई हर गांव में कोई भी जीव की घटना होती है, वहां जाता है, लड़ाई लड़ता है, लेकिन उसकी मदद के लिए धीरे धीरे वो थक जाता है। मुकदमा भी होता है, थाने भी जाता है, लेकिन उसके पैरोकार नहीं होते। आज हमारे समाज के कर्मचारी दुख पा रहे हैं, राज की ताकत में उनको कुचलने में लगी हुई है। किसी भी आदमी की कोई बात सुनने वाला नहीं है। आप सब लोग समझदार हैं। महाराज जी गोवर्धन दास जी ने जो बातें कही है, वो गागर में सागर बनने वाली बात है, सागरभीत बात है। इन सब बातों से सोच समझ करके लोकतांत्रिक प्रणाली को जिंदा करते हुए एक समाज की नई दिशा देंगे, और बुढ़िया जी का नाम विश्व समाज में आज के बाद जिंदाबाद ही रहेगा। बोले गुरु जन्मेश्वर भगवान की जय। सभी लोग अपने लंगर में भोजन बनवाए, प्रसादी लेके जाना। सभी लोगों से निवेदन है, जब अपनी मीटिंग खत्म हो जावे, लास्ट गुरुजी अपने रामानंद जी भाषण दे दें। मैं ये वास्ते कहूँगा, आप लोग जा रहे हो, जाओ मत और प्रसादी ले दे। निवेदन करूंगा, अरे बोल अरे भाई आइए, पप्पूराम जी दारा साहब आए और अपनी बात रखें। पप्पूराम जी दारा, उसके बाद में आगे पूर्व सरपंच मुकाम वो अपनी बात रखेंगे। रामलाल जी, पहले मेरे भाई पप्पूराम जी दारा। बोले गुरु जन्मेश्वर भगवान की। आज सामान्य मंच पे विराजे हुए मेरे गुरुजन को प्रणाम। सामने विराजे हुए मेरे पिता तुल्य गुजरे भाइयों और दोस्तों, ये जो बात है बहुत ही गंभीर बात है। जो 4-5 दिनों नाटक चले है नहीं, और नाटक बड़ो खतरनाक है। इस नाटक ने समझ लो, समाज का नाम ठिकाना ही नहीं रहेगा। सरासर नाटक है। कोई भी हो, पप्पूराम डारा गलत करे रो, पप्पूराम डारे के जूता ठोको, ठीक है।
मानिए आपने अध्यक्ष साहब देवेंद्र जी बूढ़िया ने कहा कि मैंने ये किया, क्यों किया? तुमने समाज को नाश किया, क्यों किया? एक